MPFL मीडियल पटेलोफेमोरल लिगामेंट क्या होता है और इसकी इंजरी का रिकरेंट पटेलर डिसलोकेशन मतलब आपके घुटने में सामने की ओर मौजूद हड्डी पटेला के अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाने से क्या रिलेशन है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान। I am an orthopedic and arthroscopic surgeon. Welcome to the world of ortho sports for a pain-free body and injury-free sports. MPFL हमारे नी जॉइंट में मौजूद सामने की ओर हड्डी पटेला को ऊपर की थाई बोन फीमर से कुछ इस तरह से जोड़े रखने का काम करती है। जब कभी आपका किसी चोट लगने के वजह से पटेला सामने की ओर मौजूद हड्डी पटेला डिसलोकेट हो जाती है तो आपका MPFL लिगामेंट इंजर्ड हो जाता है। अगर इसका सही समय पे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो आपका MPFL परमानेंट डैमेज हो सकता है और आपको रिकरेंट पटेलर डिसलोकेशन नामक कंडीशन हो सकती है, जिसमें आपके घुटने में मौजूद पटेला बार बार डिसलोकेट हो सकती है। अगर इसका उस समय के बाद भी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो यह आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकती है, यह आर्थराइटिस के कारण बन सकती है और सीवियर आर्थराइटिस में आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी करानी पड़ सकती है। MPFL की इंजरी सामान्य तौर पर सेकंड एंड थर्ड डिकेड में देखने को मिलती है, मतलब यह 20 से 40 साल की उम्र में सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। हमारे नी जॉइंट में मौजूद अंदर की ओर एक मसल वास्टस मिडिलिस ओब्लिकस VMO मसल भी जो कि MPFL से अटैच होती है और उसको पटेला को डायनेमिक स्टेबलाइजेशन देने का काम करती है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ लोगों में VMO डिस्प्लास्टिक होने की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। MPFL इंजरी किस तरह से होती है, पटेला का डिसलोकेशन किस तरह से होता है, मतलब क्या है इसका मोड ऑफ इंजरी। पटेला सामान्य तौर पर नॉन कॉन्टैक्ट ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से डिसलोकेट होता है, मतलब आपका घुटना ज़मीन पर टिका है और यह मुड़ गया है, जिसके वजह से आपका पटेला इस तरह से उतर सकता है। इस तरह की कंडीशन में आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल सामान्य तौर पर रिफ्लेक्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करती है और यह उस समय पर रिड्यूस हो जाता है। लेकिन पटेला डिसलोकेशन समय हो सकता है आपको कोई ओस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर हो, मतलब आपका जब पटेला डिसलोकेट होता है तो पटेला की मीडियल सरफेस या फीमर का कोई छोटा फ्रैक्चर का टुकड़ा हो सकता है। अगर आपका MPFL टियर हुआ है, आपका पटेला डिसलोकेशन हुआ है, तो इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। आपको चोट लगने के समय आपके घुटने में स्वेलिंग आ सकती है, आपको हिम आर्थरोसिस हो सकता है, आपको घुटने में अंदर की ओर दर्द हो सकता है, आपको लंबे समय में इंस्टेबिलिटी या फिर एंटीरियर नी पेन हो सकता है। पटेला डिसलोकेशन को सामान्य भाषा में समझने के लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में 3 टाइप में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्यूट डिसलोकेशन, मतलब आपको चोट लगी है जिसके वजह से आपका पटेला डिसलोकेट हो गया है। यह सामान्य तौर पर मेल फीमेल में बराबर ही देखने को मिलता है और इसे बिना सर्जरी के प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। दूसरा प्रमुख टाइप है क्रोनिक पैथोलेक्सिटी। इसमें आपके नी जॉइंट में एनाटॉमिकल या किसी अन्य कारण से आपका पटेला बार बार सबलक्सेड डिसलोकेट हो सकता है। यह कंडीशन फीमेल्स में मेल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा देखी जाती है बिकॉज ऑफ माल अलाइनमेंट। तीसरा सबसे प्रमुख टाइप है हैबिचुअल पटेलर डिसलोकेशन। हैबिचुअल पटेलर डिसलोकेशन में आपका घुटना लगभग हर बार जब भी आप घुटने को मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, तो यह इस तरह से डिसलोकेट होने लगता है और हैबिचुअल पटेलर डिसलोकेशन पेनलेस भी हो सकता है। जब कभी आपका पटेला डिसलोकेट होता है और आप अपने स्पोर्ट्स इंजरी कंसल्टेंट को दिखाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले एक्सरे करते हैं। एक्सरे में देखा जाता है कि कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या कोई ओस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी तो नहीं है। MPFL की कंप्लीट पिक्चर के लिए सबसे बेहतर इन्वेस्टिगेशन होता है MRI में आपके MPFL की कंप्लीट पिक्चर देखी जा सकती है। अगर आपको MPFL की इंजरी है, आपको पटेला डिसलोकेशन है, तो क्या है इसका सबसे बेहतर इलाज। अगर आपकी पटेला डिसलोकेशन एक्यूट कंडीशन है, आपको चोट लगने की वजह से पटेला डिसलोकेशन हुआ है, तो इसे पहली बार बिना ऑपरेशन के पूरी तरह फिजियोथेरेपी और प्राइस मेथड से ठीक किया जा सकता है।
अगर आपकी पटेलर डिस्लोकेशन की कंडीशन क्रोनिक है, आपको रिकरेंट पटेलर डिस्लोकेशन है या आपको बार बार पटेलर डिस्लोकेशन होता है, तो हो सकता है आपका MPFL परमानेंट डैमेज हो, आपको कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो। इसके लिए हमें सर्जिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें कई तरह की सर्जरीज होती हैं, जैसे MPFL रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपका MPFL रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इसके साथ ही डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी भी की जा सकती है, जिससे कि आपके नी में मौजूद कोई लूज बॉडी को आर्थ्रोस्कोपिकली निकाला जा सकता है, और एक डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी से आपके नी जॉइंट में कोई अगर अदर मेनिस्कस या लिगामेंट इंजरी हो उसको भी रूल आउट किया जा सकता है। ऑर्थोपेडिक्स, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।